गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक है शब्द विचार को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में आपने देखा था शब्द विचार के अंतर्गत आपके 4 वीडियो हो चुके हैं। इन 4 वीडियो में आपने पहले वीडियो में शब्द की डेफिनेशन, शब्द किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सार्थक निरर्थक शब्दों के 2 भेद आपने पढ़े और सार्थक शब्दों के जो भेद हैं वो 4 आधार पर किए जाते हैं। अलग अलग वीडियो में हमने अलग अलग आधार आपको बताए हैं। उत्पत्ति बनावट के आधार पर हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज जो हम आपको विकार के आधार पर शब्दों के भेद बता रहे हैं। विकार का मीन्स होता है परिवर्तन। विकार का मीन्स क्या होता है? परिवर्तन। यानी वाक्य में परिवर्तन के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। विकार के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं वो उनके काइंड्स कितने हैं? 2 हैं। नंबर फर्स्ट, विकारी शब्द। विकारी शब्दों में विकार का मतलब होता है परिवर्तन, और ये परिवर्तन किन किन आधार पर किए जाते हैं? शब्दों में संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर। इस तरह से जो विकार के आधार पर शब्दों के भेद हैं वो पहला है विकारी शब्द, यानी जिनमें क्या होता है? बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। और वो किन किन आधार पर परिवर्तन होता है ये आपको कोष्टक में दिए गए हैं। संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर और क्रिया के आधार पर। और विकार के आधार पर जो शब्दों का दूसरा जो भेद है वो है अविकारी शब्द। अविकारी का मीन्स होता है जिसमें परिवर्तन न हो, विकार न हो, बदलाव न हो। विकार का वर्ड मीनिंग आपको समझ में आया होगा, क्या है? परिवर्तन। और विकार का अपोजिट, विलोम, क्या हो गया? अविकारी, जिसमें क्या नहीं हो? परिवर्तन नहीं हो। तो इस प्रकार से विकार के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। नंबर पहला विकारी शब्द और नंबर दूसरा अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द की डेफिनेशन देखिए कि वाक्य के जिन शब्दों में लिंग, वचन, क्रिया, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन होता रहता है विकारी शब्द कहलाते हैं। वाक्य जिन शब्दों में लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, क्रिया के आधार पर, कारक के आधार पर, काल के आधार पर जो परिवर्तन होता रहता है वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, लड़का नाउन है लेकिन लिंग के आधार पर परिवर्तन हो गया लड़की। क्या बदला है? यहाँ लिंग बदला है। तो इस प्रकार से विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। और वो किन आधार पर होता है? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, क्रिया के आधार पर, कारक के आधार पर और काल के आधार पर। इन सभी आधारों पर इन शब्दों में परिवर्तन होता रहता है। इसी कारण इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी बदलाव आता रहता है, विकार आता रहता है, परिवर्तन आता रहता है।
और उनके आधार क्या हैं? आधार आपको डेफिनेशन में लिखाए गए हैं। लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, क्रिया के आधार पर और काल के आधार पर ये परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आपको समझ में आए होंगे, जैसे हमें, हमारे, यहाँ वचन परिवर्तित हो गया, लड़का लड़की यहाँ लिंग परिवर्तन हो गया। इस तरह से इन शब्दों में बदलाव होता रहता है। आगे अविकारी शब्द, अविकारी शब्द यानी जिनमें बदलाव नहीं होता, जिनमें परिवर्तन नहीं होता। डेफिनेशन उसी आधार पर है कि वाक्य जिन शब्दों में लिंग, वचन, क्रिया, कारक, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन अविकारी शब्दों का दूसरा नेम भी है, जिसे अव्यय भी कहते हैं। अव्यय जो खर्च न हो, परिवर्तन न आए, जैसा का तैसा रहे, तो वो क्या, कौन से वर्ड कहलाते हैं? अव्यय वर्ड कहलाते हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिन वाक्य के जिन शब्दों में लिंग, वचन, क्रिया, कारक, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय अविकारी शब्द कहलाते हैं। कई बार छोटी क्लासों में ये क्वेश्चन आता भी है कि अव्यय किसे कहते हैं। अब बच्चे अविकारी को पढ़ के जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता है कि अव्यय क्या है। तो प्यारे बच्चों, अविकारी शब्दों का ही दूसरा नेम क्या है? अव्यय है। अविकारी शब्दों का ही दूसरा नेम क्या है? अव्यय है। उन्हें ही अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। तो यदि क्वेश्चन आए कि अव्यय अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं, तो आंसर आपको मिलना चाहिए कि वाक्य जिन शब्दों में लिंग, वचन, क्रिया, कारक, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब जैसे यथा, तथा, अथवा, और, किंतु, परंतु, ये ऐसे वर्ड हैं, इनमें ना तो लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है, न वचन के आधार पर परिवर्तन होता है, न कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, और न ही काल के आधार पर परिवर्तन होता। इसी कारण इन्हें अव्यय अविकारी शब्द कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बातें समझ आई होंगी कि अव्यय अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं, उनके भेद कितने होते हैं। तो भेदों के बारे में आपने जान लिया कि अव्यय अविकारी जो शब्द हैं उन्हें कहते हैं कि जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बदलाव नहीं आता। तो अव्यय अविकारी शब्दों के जो आगे बड़ी क्लासों में भेद भी पढ़े जाते हैं, तो इस कारण हमने आपको अव्यय अविकारी शब्दों के भेद ये भी बताए हैं। तो भेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अव्यय अविकारी शब्दों के भेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और चारों के नेम हमने नीचे होलोग्राम में दर्शाए हैं। नंबर फर्स्ट है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है योजक अव्यय, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इस तरह से दोनों प्रकार जो शब्द के प्रकार हैं, शब्द विचार के टॉपिक के अंतर्गत आपने विकार के आधार पर जो शब्दों के भेद पढ़े हैं वो पढ़कर आपको समझ आया होगा कि विकार के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। ठीक है। विकारी शब्दों का जैसे यदि आपको पता करना हो कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, यदि क्वेश्चन ये आता है तो उसका जवाब ये होगा कि वाक्य में जिन शब्दों में लिंग, वचन, क्रिया, कारक, काल आदि के आधार पर क्या होता रहता है? बदलाव होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, उन्हें अव्यय अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे हमने आपको यहाँ बताया है। इसी प्रकार यदि ये क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाए कि अव्यय अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं, तो उसका जवाब भी हमने आपको यहाँ लिखा दिया गया है कि वाक्य में जिन शब्दों में लिंग, वचन, क्रिया, कारक, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में शब्द विचार के टॉपिक के अंतर्गत हमने विकार के आधार पर शब्दों के भेदों को पढ़ा। इसमें आपको फिर वर्क में सीधा सेम ये मैटर उतारना है और एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको लिखना है
कि अव्यय अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं, अव्यय किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको आपकी कॉपी में हल भी करना है और हल करके इसका जवाब आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपको नया मैटर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।